हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो में और आप देख रहे हैं इनकम इन पहाड़। दोस्तों, आज मैं आपको फिर से ले आया हूँ अपने फार्म पे और आज मैं आपको बताऊंगा कि मुर्गी को कुड़ुक कैसे बिठाएं अंडों के ऊपर, मुर्गी को अच्छे से अंडों के ऊपर कैसे बिठाएं जिससे उसके अंडे ख़राब ना हो और हमें अच्छा रिजल्ट मिले। तो चलिए बात करते हैं। जो लोग चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि समय समय पर आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ अपने उस साइड में जहाँ पे मेरे कुछ बॉयलर रहते हैं। ये बस जाने ही वाले हैं क्योंकि सर्दियों का समय स्टार्ट हो चुका है और पहाड़ों में बॉयलर फार्मिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए लास्ट स्लॉट बचा हुआ है। इसके बाद ये भी चला जाएगा क्योंकि होता क्या है दोस्तों कि बहुत समय के बाद हमारी मुर्गी कुड़ुक बैठती है और अगर हम उसके अच्छे से उसकी परवरिश नहीं करते तो वो अंडे ख़राब हो जाते हैं जिससे हमारी मेहनत ख़राब हो जाती है। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, इसमें हर चीज़ आपको बहुत गहराई से बताई जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि मुर्गी कुड़ुक क्यों नहीं बैठती है। तो जिन लोगों को इस बारे में जानकारी चाहिए कि मुर्गी कुड़ुक नहीं बैठ रही है, उसको कैसे कुड़ुक करें, कैसे उसको अंडे में बिठाने की कोशिश करें, तो वो हम अगली वीडियो में बताएंगे। आज हम बताएंगे कि अगर आपकी मुर्गी कुड़ुक बैठने वाली है तो उसको कैसे बिठाएं, क्या क्या सावधानी उसमें होनी चाहिए। तो दोस्तों, अभी मैं आ गया हूँ जहाँ पे हमारी मुर्गी कुड़ुक बैठी हुई है और ये असील प्रजाति की मुर्गी है जो हर तीसरे महीने में कुड़ुक बैठती है और यहीं पे हमारा जो असील के मुर्गे हैं वो रखे हुए रहते हैं फार्म के कुछ साइड पे और यहाँ पे हमने हमारी असील की मुर्गी कुड़ुक बैठी है। दोस्तों, जब मुर्गी कुड़ुक बैठ जाती है उसमें बहुत चीज़ें ध्यान में रखने वाली होती हैं जिससे हमारे मुर्गी के अंडे ख़राब ना हो। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ताकि समय समय पर आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अगर आपकी मुर्गी कुड़ुक हो जाती है, अंडों में बैठने के लिए तैयार हो जाती है, तो उस दौरान हम क्या सावधानी बरतें कि हमारी मुर्गी अच्छे से कुड़ुक बैठ सके। अभी आप देख सकते हैं ये अंडों में कितनी टाइट होकर बैठी हुई है, कहीं से कोई हवा अंडों पे नहीं लगने दे रही है। तो ये इस टाइप का आप कैसे मुर्गी में बिठाएं। कई बार क्या हो जाता है कि जैसे ही मुर्गी अंडों में बैठती है हम उसके पास चले जाते हैं तो वो अंडों को छोड़ के भागने लग जाती है, बाहर आ जाती है। तो उस कंडीशन में ऐसा क्या करें कि मुर्गी अंडों को ना छोड़ें, बार बार अंदर बाहर ना करें। सबसे पहले दोस्तों आपको ये करना है कि जब आपकी मुर्गी अंडों में बैठने के लिए कुड़ुक हो जाए तो आपको जिस जगह पे वो पहले रहते थे आपको उसी के आसपास उसको कुड़ुक बिठाना है, आपको उसी के आसपास उसको अंडों के ऊपर बिठाना है। क्योंकि होता क्या है, कई बार हम क्या करते हैं उसको जब वो अंडों में बैठने के लिए हो जाती है हम उसको निकाल के किसी नई जगह पर रख देते हैं, नई जगह पे शिफ्ट कर देते हैं और वहाँ पे उसको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है, ऑकवर्ड फील होता है, थोड़ा नर्वस हो जाती है, इसलिए वो अंडों में अच्छे से नहीं बैठती, वो डरी हुई रहती हैं, इसलिए वो अच्छे से वहाँ पे अंडों में नहीं बैठती। आप कोशिश करिए कि उसी के आसपास आप उनको जहाँ पे वो रहते हैं पहले से उसी के आसपास आप उसको बिठाएं। अगला जो बात है, आप कोशिश ये करें कि जब आपकी मुर्गी अंडों के ऊपर बैठने के लिए हो जाए तो आप उसके पास डायरेक्ट पहले ही दिन वो अंडे ना रखें जो जिनसे आप एक्चुअल में चूज़े निकालना चाहते हैं। आप उसके पास वो अंडे रख सकते हैं जो मार्केट में वाइट अंडे आते हैं, आप उनको भी 3-4 अंडे उनको रख सकते हैं उसके पास 1-2 दिन के लिए। या फिर अगर आपके पास और मुर्गियां हैं उनके किसी के 2-3 अंडे आप उसके पास रख सकते हैं और जब वो 1-2 दिन अच्छे से अंडों में बैठ जाए, अच्छे से अपने आप बाहर आके दाना पानी खा के वापस अंडों में बैठने लग जाए तो तब आप उन अंडों को उसके पास रख सकते हैं जिन अंडों से आपने एक्चुअल में चूजे निकालने हैं। अगली बात है दोस्तों कि आप मुर्गी के पास कितने अंडे रख सकते हैं। कि कई बार क्या हो जाता है, ज़्यादा अंडे हो जाते हैं और ज़्यादा अंडे हम रख लेते हैं मुर्गी के पास और मुर्गी उनमें कंफर्ट नहीं होती क्योंकि उसको पूरे अंडे ढकने होते हैं और वो नहीं ढक पाती, इसलिए वो कभी बाहर आ जाती है, कुछ अंडे फूट जाते हैं बहुत सारे और जो वो फूटे हुए अंडे रहते हैं वो औरों पे भी चिपक जाते हैं और सारे अंडे ख़राब हो जाते हैं। तो आप कोशिश करिए कि उसके पास उतने ही अंडे रखिए जितना उसकी कैपेसिटी है, जितना उसका साइज़ है, ताकि वो पूरे अंडे अपने पास रख सके। क्योंकि कई बार क्या हो जाता है कि हम ज़्यादा चूजे निकालने के लालच में हम उसके पास ज़्यादा अंडे रख लेते हैं और वो ज़्यादा अंडे रखने के कारण वो मुर्गी क्या करती है, अंडों को रोटेट करती रहती है और वो रोटेट के चक्कर में कई बार क्या हो जाता है कि 2-3 अंडे कुछ दिन तक अच्छे हीट पे रहते हैं और उसके बाद वो अंडों को रोटेट करती रहती हैं
और आगे का अंडा पीछे होता रहता है, जैसा आप अभी देख सकते हैं। और उसमें क्या होता है कि जो अंडा अच्छे से हीट में हो जाता है वो लास्ट में किनारे में चला जाता है और किनारे का ठंडा अंडा वापस से बीच में आ जाता है। तो उस वजह से सभी अंडों को प्रॉपर अच्छे से हीट नहीं मिल पाती, जिसके कारण कभी कभी सारे अंडे भी ख़राब हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का आप सावधानी बरतें कि उसमें आप उतने ही अंडे रखें जितनी मुर्गी की कैपेसिटी है, उतने ही अंडे आप उसके पास रखें। अगला जो पॉइंट है कि आप अपनी मुर्गी को ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे वो अपने हिसाब से अंदर बाहर आ सके, जहाँ पे वो टाइम पे जब उसका मन हो वो अंदर बाहर जा सके, दाना पानी खा के वापस अंडा में बैठ सके। इसका एक कारण है कि कई बार क्या हो जाता है कि हम ढक्कन वाले जगह पे या किसी पेटी पे या किसी ऐसी जगह पे हम उसको रख देते हैं जहाँ पे वो अंदर बाहर अपने हिसाब से नहीं आ सकती। तो कई बार वो बीट अंदर ही कर देती है, जहाँ उसका घोंसला बनाया हुआ रहता है वहीं वो बीट कर जाती हैं और उस बीट की वजह से ढेर सारे बैक्टीरियाज और जो ह्यूमिडिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो अंडे ख़राब होने लग जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है अंडों के ख़राब हो जाने का। इसलिए आप इन चीज़ों का ध्यान रखें कि अगर जब आप अपनी मुर्गी को कुड़ुक बिठा रहे हैं तो उसको ऐसी जगह पे रखें कि वो समय समय पर बीट करने के लिए या दाना पानी खाने के लिए बाहर आती रहे स्वयं। अगर नहीं आ रही तो आप उसको अंदर ही रख सकते हैं, बाकी बाहर आने के लिए आप उसको खुला रख सकते हैं कि वो कहीं भी किसी भी टाइम बाहर आ सकती है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि जब आपकी मुर्गी अच्छे से अंडों में बैठ जाए, 1-2 दिन अच्छे से अंडों में बैठने लग जाए, तो आप कोशिश करिए कि उसको अच्छा फीड खिलाएं, क्योंकि ये एक बहुत कठिन कार्य होता है कि कंटिन्यू अंडों के ऊपर बैठे रहना और बहुत सारी एनर्जी इसमें लॉस होती है और बीमार होने के भी बहुत चांसेस होते हैं कि आपकी मुर्गी अंडे सेकने के दौरान बीमार हो जाती है। तो आप कोशिश करिए कि उसको अच्छा दाना पानी खिलाएं ताकि वो बीमार ना हो और वो प्रॉपर बार बार अंदर बाहर ना करे फीड खाने की वजह से। इसलिए आप उसको अच्छा फीड प्रोवाइड कराएं ताकि वो कंफर्टेबल होके बेफिक्र होकर अंडों में बैठे रहें। अगला जो पॉइंट है वो है कि बहुत सारे लोग कमेंट्स भी कर रहे थे कि सर हम मुर्गी के पास कितने अंडे रख सकते हैं, अगर मुर्गी कुड़ुक हो रही तो उसके पास कितने अंडे रख सकते हैं। देखिए, उसका सीधा जवाब है कि आप अपनी मुर्गी के पास उसके साइज़ के हिसाब से अंडे रखें। और दूसरा, कई बार मौसम के हिसाब से भी आप अंडे रखें, क्योंकि गर्मियों में आप थोड़ा अंडे 2-3 अंडे बढ़ा के भी रख सकते हैं और सर्दियों में आप 2-3 अंडे घटा के रखें, क्योंकि एक अच्छी हीट मिलना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छे से हीट से सेकना बहुत ज़रूरी होता है और कोशिश करिए कि उनको अच्छे से हीट मिल सके, मुर्गी उनको सबको अपने पास समेट के रख सके। तो ये कारण होता है। तो आप उसको कोशिश करिए कि अपने मुर्गी के साइज़ के हिसाब से अंडे उसके पास रखें। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि जहाँ पे आपने अपनी मुर्गी को कुड़ुक बिठाया है वहाँ पे अन्य मुर्गे या मुर्गियाँ उसको परेशान ना करें। वो एकांत में हो, जाके साइड पे जहाँ पे उसको बार बार परेशान ना किया, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है कि अगर आपके पास और मुर्गियाँ भी हैं तो वो बार बार उसके पास आते रहते हैं, उसको काटते रहते हैं, उसको परेशान करते रहते हैं, जिससे वो थोड़ा परेशान हो जाती है और अंडों को छोड़ देती है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। और दूसरा जो मेन चीज़ है कि जब आपकी मुर्गी कुड़ुक बैठ जाए तो उसके मुर्गे को उससे दूर रखें, क्योंकि मुर्गा बहुत तंग करता है, कई बार अंडे फोड़ देता है। तो इस वजह से मुर्गे को जब 20-22 दिन तक मुर्गी अंडों के ऊपर बैठी हुई रहती है तो उस दौरान मुर्गे को थोड़ा साइड रखें, उसको उससे दूर रखें ताकि वो अच्छे से अंडों को सेक कर सके। तो चलिए दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अगर आपको और भी कुछ चीज़ के बारे में पूछना तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, नमस्कार।